मोटिवेशन लेटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रेगुलर एडमिशन के अलावा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है वो सिक्योर करने में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं, तो मैंने उनके लिए एक ब्लॉग लिख दिया है जिसके अंदर आपको एक अच्छा सा मोटिवेशनल लेटर लिखने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करें और इसी तरह से इसको जो है आप लिखें। आपको इसके अंदर सक्सेस मिलेगी और होपफुली आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लेंगे। मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मोटिवेशनल लेटर है वो आप क्यों लिख रहे हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि आपने क्यों अप्लाई किया है। दूसरी बात ये है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया और इसके अंदर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं। तो आपने अपने मोटिवेशनल लेटर में इन चीज़ों को सबसे पहले स्टार्ट करना है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो स्कॉलरशिप है या ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर आप किस तरह से अलाइंड हैं यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के साथ। तो जैसे कि मिशन या विजन जो है इस प्रोग्राम का वो क्या है, और फिर जो कोर वैल्यूज़ ये कवर कर रहा है वो कौन सी हैं। फिर ये है कि फोकस एरिया जो है, जैसे अगर लीडरशिप है, रिसर्च है और कोई डेवलपमेंटल इम्पैक्ट है, तो उसके लिहाज से आप कैसे इसको शूट करते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि अगर उन्होंने कहा है कि आपको 1000 वर्ड का लिखना है तो आपने 1000 वर्ड से क्रॉस नहीं करना। फिर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि जो फोकस एरिया है उसको आपने लाजमी एड्रेस करना है। आपने पूरा मोटिवेशनल लेटर लिखा लेकिन आपने उस फोकस एरिया के ऊपर बात नहीं की, तो दैट वोंट मेक इम्प्रेशन। अच्छा जी, जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो इस तरह से होता है कि आप हेडर जो है वो यूज़ करते हैं, यानी लेटर हेड एक बना के यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपका पूरा नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका ईमेल होता है और आपका फ़ोन नंबर होता है। ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ईमेल भी किया जाना है और हो सकता है कि आपका कॉल इंटरव्यू भी हो। इसमें फिर आपने इंट्रोडक्शन कराना होता है कि आप ये जो स्कॉलरशिप है इसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और आपने इस प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया है और आपका मेन गोल क्या है। यानी आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल में जाना चाह रहे हैं, आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, फर्दर पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसको आप क्लियरली इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, फिर आप जिस वक़्त इसको अप्लाई करते हैं तो आपको अपना बैकग्राउंड भी बताना पड़ता है। बेसिकली जो मोटिवेशनल लेटर होता है ना, वो एक पिच होती है जो आपके बारे में होती है कि आप बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो जब आप ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, तो आपको अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, आपको अपनी एकेडमिक अचीवमेंट बतानी पड़ेगी और इसके अलावा आपको अपना जो टैलेंट है, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, कोई आपका एक्सेप्शनल टैलेंट है, कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट है, वो आप ज़रूर इसके अंदर लिखेंगे। आप जिस भी प्रोग्राम के लिए मोटिवेशनल लेटर बना रहे हैं, आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो भी वहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर मैं इसमें शामिल होता हूँ तो ये और ये चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, ये वैल्यूज़ मैं लेके आऊँगा और इससे ये फ़ायदा होगा, इससे कम्युनिटी को ये फ़ायदा होगा, जो हमारी रिसर्च कम्युनिटी है, जो हमारे यूनिवर्सिटी है उसको ये फ़ायदा होगा, प्रोग्राम को ये एडवांटेज मिलेगा और जो मेरा होम कंट्री है या जिस पर्पज़ के लिए मैं आ रहा हूँ वहाँ पे ये इसका एडवांटेज आएगा या ये इसका बेनिफिट मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो अलाइनमेंट है कि किस तरह से ये अलाइंड है आपके एकेडमिक के साथ ये जो प्रोग्राम है, ठीक है जी। इसके अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं जो आप अचीव करना चाह रहे थे, और जो इंटर्नशिप की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब उसको आप किस-किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो ये आप ज़रूर इसके अंदर लिखेंगे। और जिस वक़्त आप इसे कंक्लूड करेंगे तो आप अपना जो है वो कॉन्फिडेंस शो करेंगे कि आप ये सिक्योर कर लेंगे। ये एडमिशन है तो भी, ये स्कॉलरशिप है तो भी। आप थैंक्स करेंगे कमेटी को ताकि दे फील कंफर्टेबल और एक जो है कंफर्ट ज़ोन आपका उनके साथ बन जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस वक़्त आप इसे क्लोज़ कर रहे होंगे तो आप सिंसियरली योर्स, बेस्ट रिगार्ड, इस तरह का कोई सेंटेंस जो है वो लिख के क्लोज़ करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि तकरीबन तमाम वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें कवर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसमें सपोर्ट करने की, इसमें हेल्प करने